A very good morning, good afternoon. एंड गुड इवनिंग। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमने ये सब ग्रीटिंग्स एक ही समय पर क्यों इस्तेमाल की। नहीं जानते तो रीज़न बिहाइंड दिस कि हम चाहते हैं आप जिस भी समय ये वीडियो देखें अपने आप को हमारे चैनल यानी हमारी वीडियो पर मौजूद पाएं। आप देख रहे हैं एएस कम्युनिकेशन और मैं हूं अंकी। आज हम मास कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे रेडियो राइटिंग के बारे में। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट रेडियो। व्हाट इज रेडियो? रेडियो है क्या? अ रेडियो इज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। इट ट्रांसमिट्स messages via radio waves. It is a communication system that based on broadcasting electromagnetic waves. यानी रेडियो एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन का जो कि एक संदेश को, एक मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता है रेडियो वेव्स के जरिए। और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आधार पर ब्रॉडकास्टिंग करता है। रेडियो इज अ वे to send electromagnetic signals over a long distance to deliver information from one place to another. A machine that sends radio signals is called transmitter. A machine that picks up the signal is called receiver. A machine that does both is called transceiver. रेडियो एक जनसंचार का ऐसा माध्यम है जो एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जल्द ही भेज देता है। रेडियो इज योर ऑडिबल मीडियम, यानी रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसमें कि संदेश को ध्वनि की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, एनिमेशंस, ग्राफ्स आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ऑडियो की सहायता से ही एक मैसेज को, एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब बात करते हैं रेडियो राइटिंग की कि रेडियो में राइटिंग की क्या ज़रूरत है, राइटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। The writing is what makes sense of the information that you have gathered. राइटिंग आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी सूचना को जो आपने एकत्र की है, गैदर की है, उसे एक प्रारूप प्रदान करती है, उसकी एक सेंस बनाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब भी एज अ रिपोर्टर किसी सूचना को, किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने जाते हो, एक इन्फॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो तो उसमें शुद्धता नहीं होती, उसमें क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि आप उन फैक्ट्स को जो है अपनी नोटबुक पे जल्दबाजी में नोट करते हो। तो आप उस इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपने लिखा है उसे आप ही समझ सकते हो, उसे दूसरा व्यक्ति जो वहाँ मौजूद नहीं था या उस इवेंट में मौजूद नहीं था उसे समझ नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है कि जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी पर्सन के सामने रखते हैं तो वो एक प्रेजेंटेबल मैनर में होनी चाहिए ताकि वह उसे ईजिली समझ सके। तो राइटिंग आपकी इन्फॉर्मेशन को एक सेंस प्रोवाइड करती है, एक प्रारूप प्रदान करती है जिससे कि वह देखने में अच्छा लगे। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर योर स्टोरी। राइटिंग आपकी स्टोरी को फ्रेमवर्क देती है। जो भी आपके मन में विचार है, जो भी आपके थॉट्स हैं, जब आप उसे किसी के सामने रखते हो तो आप उसे यूं ही किसी के सामने नहीं रखते हो, आप उसे प्रॉपर तरीके से एक पेपर पर लिखते हो ताकि सामने वाला उसे पढ़कर समझ सके कि एक्चुअल में आपकी स्टोरी क्या है। तो उसके लिए राइटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपके थॉट्स को दूसरों तक रखने के लिए, दूसरों के सामने रखने के लिए एक वे प्रोवाइड करवाती है। It brings together the most important elements and helps your audience understand the significance of the points
राइटिंग आपके महत्वपूर्ण तत्वों को आपकी ऑडियंस तक पहुंचाने में हेल्प करती है, क्योंकि एज अ रिपोर्टर जब भी आप फील्ड में किसी इवेंट को कवर करने जाते हो तो वहाँ पर आपकी ऑडियंस मौजूद नहीं है। आप जब उस न्यूज़ को, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो अपने बिहाफ पर उसे कलेक्ट करते हो, और आप जब चाहते हो कि उस इंफॉर्मेशन को लोग पढ़ें तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उन्हें ईजिली वो समझ आ सके, ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। तो आपको हमेशा अपनी राइटिंग को इस तरीके से करना है ताकि जो भी मैसेज आप देना चाहते हो वो ईजिली दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। इसी तरह रेडियो राइटिंग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी प्रोडक्शन में, आपके रेडियो प्रोग्राम की प्रोडक्शन में। तो आप चाहे किसी भी तरीके का प्रोग्राम बनाएं, चाहे वो कोई टॉक शो हो या म्यूजिक बेस्ड हो या कोई न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम हो, इट ऑफन मेक्स सेंस टू प्लान आउट योर शोज इन एडवांस टू मेक श्योर यू आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट कंटेंट। रेडियो में राइटिंग आपके प्रोग्राम की प्रोडक्शन से पहले की प्लानिंग का काम करता है कि आप जो भी मैसेज दुनिया तक, ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो एक ही बार में क्लियर मैसेज जो है वो दुनिया तक जाए, उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी, किसी भी तरीके की मिस्टेक जो है वो ना रहे। राइटिंग आपके कंटेंट को, आपके काम को एक रूप देती है जिससे आप ये श्योरिटी करते हो कि जो भी प्रोडक्शन आप करने वाले हो या जो भी प्रोडक्शन आप करोगे उसके द्वारा एक बेस्ट कंटेंट जो है वो दुनिया तक पहुँचे, जिसमें किसी भी तरह की शब्दावली में या वाक्यों में कोई भी गलती जो है वो ना हो। Radio is a very fast, easy medium that targets everyone, from highly educated people to less knowledgeable ones. The writing must therefore be short, simple, in present tense, easy to listen and easy to memorize. यानी रेडियो आपका एक ऐसा माध्यम है जो कि हर प्रकार की ऑडियंस को कवर करता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, ये हर ग्रुप के लोगों को जो है वो साथ लेकर चलता है। तो इस प्रकार के मीडियम के लिए यानी रेडियो के लिए राइटिंग जो है वो हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और इजी टू लिसन, यानी जो आसानी से सुनी जा सके और आसानी से याद हो सके, हमें इस तरीके की राइटिंग जो है वो रेडियो के लिए करनी होती है। राइटिंग फॉर रेडियो इज डिफरेंट देन राइटिंग फॉर प्रिंट। यू आर राइटिंग फॉर द ईयर नॉट द आई। यानी जब भी आप रेडियो के लिए राइटिंग करेंगे तो आपका लिखने का तरीका जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि जब भी हम प्रिंट के लिए लिखते हैं तो उसमें हमारे सामने जो भी कंटेंट है वो हमारी आंखों के सामने अवेलेबल होता है। उसे हम एक बार ना समझ पाने पे दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं, या किसी भी तरीके की कोई कमी होने पर डिक्शनरी या किसी बड़े की हेल्प के साथ उसको फिर से समझ सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में आपको कानों के लिए लिखना होता है, आंखों के लिए नहीं, क्योंकि रेडियो आपका ऑडिबल मीडियम है जहाँ एक संदेश, एक मैसेज जो है वो आप तक थ्रू साउंड पहुंचेगा, जिसमें किसी भी तरीके के चित्र, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ सिर्फ आप कानों के द्वारा सुन के संदेश को प्राप्त करते हैं। Listeners have to get it the first time around. They can't go back and hear it again. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रेडियो में जो भी संदेश, जो भी मैसेज दिया जाता है वो उसे आप एक ही टाइम पे सुन सकते हो, उसके लिए आप दोबारा नहीं जा सकते हो। जैसे कि न्यूज़पेपर में हम किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसमें अगर कोई फैक्ट हमसे मिसिंग है, कोई ऐसा तथ्य है जो हमसे छूट गया है, तो हम उसे न्यूज़पेपर में दोबारा से पढ़ के जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, उस नॉलेज को हम लोग ले सकते हैं कि हमसे जो ये इन्फॉर्मेशन थी, जो ये नॉलेज थी वो छूट गई थी। लेकिन रेडियो में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। रेडियो में आपको एक ही बार सुनने पर सभी इन्फॉर्मेशंस को जो है वो कलेक्ट करना होता है, उसे समझना होता है। Listeners have to get it the first time around. They can't go back and hear it again. Unlike rereading a sentence in a magazine or a newspaper book. And while a reader may get up and come back to an article,
a radio listener who gets up may not come back. So you want to grab their attention and hold on to it for as long as possible. And while a reader may get up and come back to an article, a radio listener who gets up may not come back. रेडियो में आपका श्रोता, आपका लिसनर दोबारा से उसे रिप्ले करके उस सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं सुनता, इसलिए आपको एक ही समय पे, एक ही टाइम पे जब आप वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो एक ही बार सुनने में लिसनर्स को समझ आ जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इसलिए जब भी आप रेडियो के लिए लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो भी प्रोग्राम का प्रोडक्शन किया जाता है, उनकी जो नेचर है वो ऑडिबल है, यानी आप एक साउंड के थ्रू जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ड्यूरिंग राइटिंग आपको इन सभी बातों की नॉलेज होनी चाहिए। हम किसी भी रीडर के लिए कुछ नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम श्रोताओं के लिए लिख रहे हैं, हम लिसनर्स के लिए लिख रहे हैं, जिन्हें एक ही बार सुनने में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईजिली मिल जाए। साउंड जो है आपके माइंड में इमेजेस क्रिएट करती है। रेडियो के थ्रू जो भी मैसेज दिया जाता है, लिसनर्स उसे सुनते हैं और उसे इमेजिन करते हैं। इट इज़ आल्सो योर इमेजिनेबल मीडियम, यानी जहाँ पर आप जो है मैसेज को सुनते हैं, संदेश को सुनते हैं और उसके जो इमेजेस हैं अपने माइंड में बनाने लगते हैं, क्योंकि आप ना तो उस मैसेज को देख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, ना ही वहाँ पर आप प्रेजेंट हो। रेडियो के द्वारा दिया गया मैसेज सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा जो भी संदेश आपको दिया गया है वैसा रियलिटी में, वैसा रियल में जो है वो घट रहा है, वो घटना जो है वो घटित हुई है। इसलिए जब भी रेडियो में लेखन किया जाए, रेडियो में राइटिंग की जाए, तो हमें वर्ड्स की सिलेक्शन जो है वो हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए। We know that the script is the backbone of production. मैंने आपको पहले ही बताया कि रेडियो में स्क्रिप्ट जो है वो प्रोडक्शन की प्लानिंग का पार्ट है। जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें प्लानिंग के पार्ट में आपकी स्क्रिप्ट आती है, आपकी राइटिंग आती है कि हमारे प्रोडक्शन को एक मूल रूप हमारी राइटिंग जो है वो प्रदान करती है, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो श्योरिटी के साथ ऐसा हो जैसा हम चाहते हैं। तो राइटिंग जो है आपके प्रोडक्शन की एक बैकबोन होती है। सो राइटिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। वी राइट what type of sound would be required at a given situation, and what would follow sound is the entire means of communication in radio. Sounds helps create and enhance mental images. मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे साउंड जो है वो आपके माइंड में, आपकी मस्तिष्क में इमेजेस बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जो भी आपका स्पीकर आपसे कह रहा है आप उसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। साउंड्स हैव द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट for the listener through the creative use of various writing and production techniques. Entire worlds can be created in the human mind. Many techniques are availed. साउंड जो है, ध्वनि जो है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने लिसनर के दिमाग में वो पूरी एनवायरनमेंट बना सकता है जिस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहा है। अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके आप एक पूरे वर्ल्ड को, एक पूरे संसार को अपने लिसनर्स तक जो है थ्रू साउंड पहुंचा सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके की इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती अगर आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं। रेडियो राइटिंग करने से पहले या करते समय
आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, कि रेडियो एक मास मीडिया है। रेडियो का जो मैसेज है वो अनकाउंटेबल लोगों तक पहुंचेगा, चाहे वो रेडियो के पास हो या लंबी दूरी तक हो। ऐसा नहीं है कि कुछ ही दूरी तक रेडियो का मैसेज जो है वो पहुंचता है, बल्कि जहां तक उसकी ट्रांसमीटर्स की रेंज होगी आपका मैसेज जो है वो वहां तक पहुंचेगा। उसे अमीर लोग हो, गरीब, अनपढ़, बच्चे, युवा, वृद्ध, ग्रामीण हैं या शहरी हैं, सभी वर्ग के लिसनर्स जो हैं वो रेडियो से जुड़े होते हैं। सेकंड, रेडियो आपका इमोशनल ब्रॉडकास्टिंग का मीडियम है। जब भी आप अपने मैसेज को लिसनर्स तक पहुंचाते हैं या लिसनर के कानों में आपका मैसेज पड़ता है तो वो अपने माइंड में इमेजिनेशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, इमेजेस को बनाना शुरू करते हैं। और जब शब्दों का सही चयन किया जाएगा, अच्छे शब्दों के साथ जो है ध्वनि का प्रयोग होता है, तब वो घटना जो है, जो भी इवेंट जिसके बारे में आप अपने लिसनर्स को बताना चाहते हैं, वह श्रोताओं की या लिसनर्स की आंखों के सामने जो है वो घूमने लगते हैं। थर्ड, रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग हुआ मैसेज केवल एक ही बार जो है वो लिसनर्स द्वारा सुना जाता है, जब तक कि किसी प्रोग्राम की रीब्रॉडकास्टिंग नहीं होती। तब तक लिसनर्स द्वारा जो है वो रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुआ मैसेज एक ही बार सुना जाता है। इसलिए जब भी आप रेडियो के लिए राइटिंग करें तो आपको इस तरीके से राइटिंग करनी है कि लिसनर्स को आपका मैसेज, आपका संदेश जो है वो एक ही बार सुनने में जो है वो समझ आ जाए, उसे उस चीज़ को दोबारा सुनने की ज़रूरत ना पड़े। फोर्थ, आपको पता होना चाहिए कि रेडियो द्वारा जो भी ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, वो जो संदेश, जो मैसेज दिया जा रहा है, वो कुछ समय बाद जो है वो खो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि रेडियो में आपके पास किसी भी तरीके की इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियो का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, जबकि टेलीविज़न में आपके पास इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, जिसकी सहायता से आपको चीज़ें जो है वो रिमाइंड रहती है। लेकिन रेडियो में सिर्फ साउंड के थ्रू एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, जो याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है। फिफ्थ, रेडियो अपने आप में ही एक पहचान रखता है। रेडियो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, भावनात्मक आवेश को उत्साहित भी करता है। माइंड में बन रही इमेजेस हमें जो है वो सक्रिय होने पर मजबूर करती हैं। इसलिए जब भी आप रेडियो की राइटिंग करें तो आपकी राइटिंग जो है वो आम आदमी से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वह अपने आप को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा समझ सके। लास्ट, आपको पता होना चाहिए कि रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग जो है वो दो प्रकार के कार्यक्रमों, दो प्रकार के प्रोग्राम्स की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो की जाती है। फर्स्ट आपके फिक्शनल और सेकंड आपके नॉन फिक्शनल, यानी काल्पनिक और अकाल्पनिक कार्यक्रम जो है वो रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। अब रेडियो राइटिंग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर जो है वो राइटिंग करनी चाहिए। फर्स्ट इज लैंग्वेज। द प्राइमरी गोल ऑफ लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू बी easily understood. The selection and using words and the combining of words into meaningful sentences are important for good production. भाषा जो है वो आपका पहला साधन है किसी भी मैसेज को, किसी भी विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, संचार करने के लिए। तो भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिसनर्स को आसानी से समझ आ सके। यानी ऐसा ना हो कि आप पंजाब के किसी रेडियो स्टूडियो में काम करते हैं, रेडियो स्टेशन में काम करते हैं, और आप जो है वो हरियाणवी भाषा का या बोली का प्रयोग करें जिसे आपके लिसनर जो हैं वो समझ ना पाए, या आप
हिंदी भाषा की जगह इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि आपके लिसनर्स को समझ नहीं आ सकती। तो आपको हमेशा भाषा का ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों तक भाषा के थ्रू पहुंचाते हैं, यानी किसी लैंग्वेज के थ्रू पहुंचाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी भाषा पर ध्यान रखना है कि हम किस भाषा का प्रयोग करके अपने संदेश को अपने लिसनर्स तक, अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड, आपके वर्ड्स आर द प्राइमरी टूल्स फॉर द एक्सप्रेशन और थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशन regardless of the medium. Words have meaning and power. Words need to be selected carefully. Use words that come close to reality. आपको रेडियो राइटिंग करते समय शब्दों का चयन जो है वो बहुत ही सटीकता से करना होगा। इस तरीके के शब्द आपको यूज़ करने हैं जो कि आपके श्रोताओं द्वारा, आपके लिसनर्स द्वारा आसानी से समझे जा सकें। शब्दों का अपना एक मीनिंग होता है, एक शक्ति होती है जिसके द्वारा जो भी बात आप कहना चाहते हो उसे शब्दों की सहायता से आप आसानी से कह सकते हो। तो शब्दों का आपको ऐसा प्रयोग करना है, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाएंगे तो सुनने वाले को आसानी से जो भी आप मैसेज, जो भी आप बात कहना चाहते हो वो समझ आ जाएगी। देन है आपके सेंटेंसेस। Sentences are the principal units of organized thought. The keys to construct effective sentences are clearly, simplicity, conversational, style and conciseness. यानी सेंटेंस जो हैं, वाक्य जो हैं, वो आपके थॉट्स को, आपके विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं कि आप जो हैं, जो भी बात आप कहना चाहते हो थ्रू वाक्य करते हो। एक वाक्य के साथ ही आप जो है अपनी बात किसी तक रखते हो और वो वाक्य इस तरीके के होने चाहिए कि जो मैसेज आप दूसरों तक देना चाहते हो वो सेम ही जाए, ना कि उसके अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो वाक्य की फॉर्मेशन यानी सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाओ कि वो सिंपल रहे, क्लियर रहे, कन्वर्सेशनल हो और कंसाइज यानी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बड़े बड़े वाक्य जो हैं वो किसी को भी समझ नहीं आते। तो जब आप बात ही रेडियो की कर रहे हो जिसमें कि आपको थ्रू साउंड्स मैसेज को भेजना है, जिसमें आप किसी भी तरीके के इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकते, टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ आपके सेंटेंसेस जो हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नाउ a few important things that keep in mind as you write your script. अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको रेडियो राइटिंग करते समय अपने दिमाग में रखनी चाहिए। फर्स्ट, बी कन्वर्सेशनल। जब भी आप राइटिंग करो, रेडियो के लिए राइटिंग करो, तो कोशिश करो कि आप नेचुरल राइटिंग करो। जितनी हो सके उतना नेचुरल जो है उसे लिखो। उसमें किसी भी तरीके की बनावटी शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग ना करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब भी किसी फ्रेंड को कोई स्टोरी बताते हैं या कोई बात बताते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि आप एक स्पीच का यूज़ करते हो, आप भारी भरकम शब्दों का यूज़ करते हो कि हाँ मुझे अपनी बात जो है, अपनी स्टोरी जो है वो आपको बतानी है। नहीं, आप क्या करते हो कि इस तरीके से अपनी स्टोरी बताते हो कि जैसे आपके माइंड में है, आप रिलैक्स होके उस बात को अपने फ्रेंड तक शेयर करते हो। तो वैसा ही आपको रेडियो राइटिंग के लिए करना है। आपको किसी भी तरीके की स्पीच या बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको जो है वो इस तरीके से लिखना है, रिलैक्स होके लिखना है कि जो भी आप शब्द, वाक्य यूज़ कर रहे हो वो नॉर्मल हो, वो एक कन्वर्सेशन के साथ हो, वो बनावटीपन के साथ ना हो। सेकेंड इज बी विजुअल। आपको अपने लिसनर्स को इमेजिन करने का चांस देना है। एक चांस देना है कि जो भी बात, जो भी संदेश आप अपने लिसनर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो लिसनर्स जो है उसको एज इट इज़ समझे, उस प्लेस पर, उस जगह पर अपने आप को इमेजिन कर सके। तो आपको इस तरीके से सीन को क्रिएट करना है, पीपल्स को डिस्क्राइब करना है जो आपकी साउंड में
इंक्लूड हैं जिससे कि आपका लिसनर जो है उन करेक्टर्स को, उस सीन को आसानी से समझ सके। आपको अवॉइड करना है एक स्टोरी को एक सीरीज में फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बताने के लिए। आपको विजुअलाइज करने का टाइम जो है वो अपने रीडर को देना है। तो आपको राइटिंग जो है रेडियो की इस तरीके से करनी है कि आपकी राइटिंग एक विजुअल मोड जो है वो रखे। नेक्स्ट इज बी कंसाइज, यानी जब भी आप रेडियो की राइटिंग करें तो आपको हमेशा छोटे सेंटेंसेस यानी शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज जो है वो करना है। आपको बड़े बड़े वाक्यों का यूज नहीं करना है जिससे कि आपका जो मैसेज है, जो संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो वो श्रोताओं से छूट जाए, लिसनर से छूट जाए। तो आपको हमेशा कंसाइज रखना है अपने मैसेज को, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना है जिससे आपका लिसनर जो है वो आसानी से आपकी बात को समझ सके। नेक्स्ट इज बी एनर्जेटिक, यानी जब भी आप रेडियो के लिए लिखते हैं तो आपको हमेशा एक्टिव वॉइस का यूज करना है, आपको पंचिंग वर्ब्स का यूज करना है। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हम कमेंटेटर से रखते हैं कि वो हमें जो भी मैदान में घटित हो रहा है उसको वैसा ही बताए जैसा वहां चल रहा है, वैसा ही रेडियो का अनाउंसर है वो एनर्जेटिक हो। तो एनर्जेटिक आप तब होगे जब आपकी राइटिंग जो है वो एनर्जेटिक होगी, उसमें एक्टिव वॉइसेस होगी, वर्ब्स का इस्तेमाल अच्छी तरीके से किया जाएगा जिससे कि आपके लिसनर्स का कनेक्शन जो है वो आपके साथ बना रहे। नेक्स्ट इज बी थॉटफुल। आपको सिर्फ फैक्ट्स और फिगर के साथ अपनी बात को नहीं रखना है। कोशिश करें कि जब भी आपका लिसनर्स जो है वो आपको सुने तो वो जाने कि आप उसे एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप उसे अवेयर कर रहे हैं, उसे नॉलेज दे रहे हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि लेट योर लिसनर्स नो वाई योर स्टोरी मैटर्स, यानी आपको अपने लिसनर्स को जानने देना होगा कि आपकी जो भी संदेश जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। इज देयर अ लेसन टू बी लर्न, कि इसमें कोई भी किसी तरीके का एक लेसन है जिसे वो समझ सकते हैं, या उसमें से किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो उन्हें ग्रैब करनी है, उसे निकालना है उसमें से। तो आपकी जो भी राइटिंग आप रेडियो के लिए कर रहे हैं वो हमेशा थॉटफुल होनी चाहिए, उसमें कोई मैसेज होना चाहिए, उसमें कोई बात होनी चाहिए जिससे आपके लिसनर्स आपको फिर से सुन चाहे। इज राइटिंग फॉर द ईयर। द वे यू लिसन टू स्पीच इज डिफरेंट दैन द वे यू रीड। आपको रेडियो राइटिंग करते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी रीडर के लिए नहीं लिखना है, आपको लिसनर्स के लिए लिखना है, आपको व्यक्ति के कानों के लिए लिखना है जिसे कि लिसनर्स जो हैं, श्रोता जो हैं उसे सुन सके, ना कि आपके मैसेज को कोई पढ़ेगा। तो ये थी रेडियो राइटिंग कि रेडियो में राइटिंग की क्या भूमिका है और रेडियो की राइटिंग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।